चाल कैसे हो सभी? मस्त जबरदस्त। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, द लास्ट लेसन चैप्टर जो कि आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले आप उसको हिंदी में समराइज करके समझेंगे, यानी कि उसकी हिंदी समरी समझेंगे, जिससे क्या है कि आप आंसर्स या फिर चैप्टर को बहुत आसानी से रीड कर सकते हो और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर? चलिए समझिए थोड़ा सा। एक लड़का है फ्रेंच। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल बहुत लेट शुरू किया। फ्रेंच को डांट पड़ने का बहुत ज्यादा भय था, क्योंकि एम हेमल सर उसे पहले ही बोल चुके थे कि वह पार्टिसिपल रूल पर प्रश्न पूछेंगे, और फ्रेंच को पार्टिसिपल रूल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। वह आगे की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह देखता है बुलेटिन बोर्ड के सामने सभी गांव वाले बुलेटिन बोर्ड पर खबरें पढ़ रहे थे। इसी बुलेटिन बोर्ड पर उस गांव की सारी नियुक्ति या हारे हुए युद्ध इत्यादि सारी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से पब्लिश हुआ करती थी। इससे आगे वह आगे की ओर मूव करता है और आगे की ओर जाता है। रास्ते में देखता है कि आरा मशीन के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे और दिन बहुत चमकीला था, साथ ही साथ पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। यह दृश्य बहुत ज्यादा सुंदर था पार्टिसिपल की रूल की तुलना में। यह बहुत ज्यादा शानदार था। इस दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए फ्रेंच के मन में आया कि मैं स्कूल को आज छुट्टी कर दूं, यानी कि आज स्कूल की मैं क्या कर लूं, छुट्टी कर लूं। लेकिन फ्रेंच में इतना साहस नहीं था कि वह छुट्टी कर सके और वह दौड़कर स्कूल की ओर गया। वह एम एम सर के छोटे से गार्डन में पहुंचा। वह सोचता है कि अब मुझे सबके सामने जाना पड़ेगा और मुझे डांट पड़ेगी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। वह देखता है कि उसके सभी मित्र ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए थे। उसके सभी क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी सीट्स पर क्लास में बैठे हुए थे और एम एम सर अपनी चेयर पर एक तानाशाह की तरह अपनी भुजाओं में स्टिक दबाए हुए चल रहे थे इधर उधर। क्लियर है? जैसे ही मैं क्लास के सामने पहुंचा, एम एम सर ने बड़े ही प्यार से और दयालुता पूर्वक कहा, आइए छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरुआत करने वाले थे, आओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं एक बेंच से दूसरी बेंच पर उछला और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तब जाकर कहीं मुझे तसल्ली हुई और मैंने देखा कि एम हेमल सर उस दिन यूनिक यानी बियर्ड कपड़े पहने हुए थे। आप बोल सकते हो स्ट्रेंज। सामान्य तो यह कपड़े पहनते नहीं है। यह कपड़े वह किसी ओकेशन पर पहनते हैं, जैसे कॉपी चेकिंग हो या फिर कोई फेस्टिवल हो इत्यादि दिनों पर, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन दिनों पर सामान्यतः वह यह कपड़े पहनते थे। एम हेमल सर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने एक बहुत ही कड़क घोषणा की। उन्होंने कहा, यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं, कल से आपको जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। नए अध्यापक कल आएंगे। यह आपका अंतिम पाठ है फ्रेंच भाषा का। ये शब्द फ्रेंच यानी फ्रेंच एक लड़का है, फ्रेंच भाषा है, यानी कि ये शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। ये शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। फ्रेंच सोचता है कि मैं बड़ी मुश्किल से तो फ्रेंच भाषा लिखना और पढ़ना सीख पाया था, अब मुझे जर्मनी सीखनी पड़ेगी, ऐसा संभव नहीं है। अब मुझे अपनी पढ़ाई यहीं पर रोक देनी चाहिए या फिर रोक देनी पड़ेगी। ये शब्द उसके लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। क्लियर? चलिए, बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। तभी एम एमल सर अपने प्रश्न पूछने लगते हैं और अब मेरा टर्न था पार्टिसिपल रूल सुनाने का। मैं खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने पार्टिसिपल रूल सुनाने लगा, मैं पहले शब्द से ही भूल गया। भूल गया और चुपचाप अपनी बेंच पर खड़ा रहा। मुझे लगा या मैंने महसूस किया, यदि मुझे कोई पार्टिसिपल रूल सिखा दे, मैं बिना किसी झिझक के, बिना एक भी गलती के अगर मैं पार्टिसिपल रूल बोल दूं तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि मुझे कोई पार्टिसिपल रूल सिखा दे, बिना किसी झिझक के और बिना किसी गलती के अगर मैं पार्टिसिपल रूल एम एम सर के सामने बोल दूं तो उस व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन वो पहले शब्द से ही अटक गया था। एम एम सर ने फ्रेंच को डांटा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही फ्रेंच दुखी था। तभी एम एम सर ने अपनी हिस्ट्री पढ़ाई और भी बुक्स थी वो पढ़ाई, और इसके बाद एम एम सर कहते हैं कि आपकी पढ़ाई ना होने का जिम्मेदार आप ही नहीं, आपके माता पिता भी हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार आपको पढ़ाने की बजाय आरा मशीन, फार्म हाउस इत्यादि पर काम करने को मजबूर किया है। यानी कि ज्यादा धन की लालसा में आप लोगों को काम पर भेजा है, और तुम्हारी ना पढ़ाई होने का जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी कई बार आप लोगों को
भेजा है, चाहे मुझे मछलियां पकड़ने जाना हो या फिर अपने पौधों को पानी दिलवाना हो, कई बार मैंने तुम्हें बेवजह छुट्टी दी है। क्लियर है? इसके बाद प्रूशियन सोल्जर्स आते हैं और प्रूशियन सोल्जर्स तुरई बजाते हुए निकलते हैं, यानी ड्रिलिंग से, एक्सरसाइज से निकल रहे थे और तुरई की आवाज क्लास तक आ रही थी। एम सभी चीजों को घूरते हैं और वे अपने माइंड में सारी चीजों को बसाना चाहते हैं, क्योंकि एम सर यहां पर 40 वर्षों से थे और इसी 40 वर्ष के सम्मान और रेस्पेक्ट के लिए सभी गांव वाले, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व इत्यादि लोग पीछे वाली बेंचों पर बैठे हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एम को सम्मानित या फिर बोल सकते हो आप उनका आदर करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है और एम कल से यहां से चले जाएंगे। क्लियर है? तभी मैंने देखा कि पूरी क्लास में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही है, सब शांत है एकदम। तभी अचानक से एक छोटा कीड़ा क्लास में एंटर हो जाता है और उस कीड़े पर छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जहां तक कि छोटे कीड़ों को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद एम सर ने चौक लिया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा बाय ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, और दीवार के सहारे खड़े हो गए। उनका गला चौक हो गया, बिल्कुल रुक गया और एक शब्द नहीं बोल सके। अंत में उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, यू मे गो, तुम जा सकते हो, योर स्कूल इज डिसमिस्ड, तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया है। ये थी आपकी कंप्लीट समरी द लास्ट लेसन चैप्टर की। कैसी लगी समरी? कोशिश की है आसान शब्दों में आपको बताने की।